गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ या इसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसे किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ेंगे या इसे किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी पढ़ते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहता है कि स्टेट दैट इन ए क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF plus the algebraic sum of product of current and resistance in various arms of the loop that is E summation of E plus E IR is equal to 0। यानी कि क्लोज लूप या क्लोज सर्किट के अंदर जो अल्जेब्रिक सम होगा किसका, EMF का, और अल्जेब्रिक सम करंट एंड रेजिस्टेंस का, वो किसके बराबर होगा? वो होगा 0 के बराबर। इन वेरियस आर्म्स ऑफ द लूप दैट इज इन ए क्लोज सर्किट इज 0, वो होगा 0 के बराबर। तो ये किरचॉफ्स लॉ जो है किसको सपोर्ट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। तो इसमें एक साइन कन्वेंशन आते हैं, जो हमने पीछे भी साइन कन्वेंशन पढ़े थे उसके अंदर। उसमें साइन कन्वेंशन में क्या कहा जाता है, हमें हेल्प हो जाती है डायग्राम बनाने में और डेरिवेशन निकालने में हमें बड़ी आसानी हो जाती है जब हमें साइन कन्वेंशंस पता होते हैं। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जब हम लूप ट्रांसफर्स करते हैं तो अगर नेगेटिव चार्ज बैटरी का जो लगाया हुआ है पहले आता है तो EMF को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, नहीं तो नेगेटिव लेते हैं। दूसरा इसका साइन कन्वेंशन है कि जिस तरफ डायरेक्शन होती है करंट की, अगर उसी तरफ जाएं तो प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस उस टेप में जाए तो पॉजिटिव माने जाते हैं, अदरवाइज नेगेटिव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? नेगेटिव माने जाते हैं। तो कहता है डायग्राम से हम लोगों को हेल्प मिलेगी, जो हमने साइन कन्वेंशन किया उसमें डायग्राम में हेल्प मिलेगी। तो क्लोज लूप के अंदर हमारे पास एक सर्किट लिया हमने जिसमें दो EMF E1 और E2 दो लिए। ठीक है, इसमें रजिस्टर लिए, रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 तीन रजिस्टर लिए जिनको कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने पैरेलल के अंदर। ठीक है, सर्किट बना लिया ABCDEF A बना लिया। इसमें एक सेल लगा दी A1 और एक सेल लगा दी A2। जो साइन कन्वेंशन मैंने क्या कहा, अगर ट्रेवल करते हुए लूप में अगर नेगेटिव पोल जल्दी आए, बैटरी का फर्स्ट आए, तो उसका EMF पॉजिटिव लेना है। ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल जाते हुए पहले आए तो EMF को अपने पॉजिटिव लेना है, और अगर जाते हुए पॉजिटिव पहले आए तो इसका टर्मिनल नेगेटिव लेना है, EMF आपने नेगेटिव लेनी है। तो ये हमने लूप ले लिया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहला लूप लेंगे ABFA। क्या लेंगे? ABEFA लूप लेंगे। तो ABF में क्या आ गया हमारे पास? सर्किट E1 आ गया, यहाँ से नहीं आ, ये EMF आ गया। तो इसमें रेजिस्टेंस करंट क्या आ गया? देखो I2 सेम डायरेक्शन, जिस तरफ मैं ट्रेवल कर रहा हूँ उसी तरफ जा रही है तो करंट I2, रेजिस्टेंस R2 आ गया सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आ गया। फिर मैं यहाँ से गया, यहाँ EFF रेजिस्टेंस आ गया R1, करंट आ गई I1, तो ये भी प्लस आ गया, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो इसका क्या बना, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया इजिकल टू। अब इसको मैं उस तरह ले जाऊँ तो ये नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये बन गया पहला हमारा ABFE का लूप। अब हम दूसरा लूप लेंगे। दूसरे लूप में क्या लेंगे हम लोग? दूसरे होंगे BCDEB। तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका? I3 R3, ये अपोजिट है तो नेगेटिव। यहाँ से गए, ये भी इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन इस तरफ है, और हम इस तरफ जा रहे हैं, ये भी नेगेटिव। तो सेल क्या आ गया आपका? नेगेटिव। सेल नेगेटिव आ गया, ये दोनों आ गए नेगेटिव। अब दोनों को हमने लूप ले लिया ABCDEF, सबका टोटल लूप ले लिया। टोटल लूप हमारे पास क्या बन गया? ये तो क्या आ गया? E2 माइनस E1, ये आ गया, दोनों को मिलाया, आपस में मिलाया तो ये R3 I3 R3 दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास। तो हमारे पास बचा I2 R2, I1 R2 बचा, I2 वाला कैंसिल हो गया इसके साथ, तो I3 माइनस R3 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा कौन सा लॉ? अलजेब्रिक लॉ, यानी कि किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाता है। तो हमने इस सर्किट को समझना बड़ी अच्छी से कि लोअर पोटेंशियल कौन सा है और हायर पोटेंशियल कौन सा है। लोअर पोटेंशियल की ओर जाएंगे तो हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल की ओर जाएंगे तो लोअर पोटेंशियल, किस तरह से कन्वर्ट करेगा वो हमने समझना है। इससे समझने के लिए हमें इसके कन्वर्जन समझने पड़ेंगे कि किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, किस तरह से इसको जाना है। जिस तरफ डायरेक्शन जाएगी उसी तरफ जाएंगे तो करंट पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। और जिस तरफ जाएंगे अगर पोल में पॉजिटिव पहले आएगा तो EMF नेगेटिव, अगर नेगेटिव पहले आएगा तो EMF पॉजिटिव लेंगे। तो इसी तरह हम इसको करते जाएंगे तो हमारा किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या हम इसे कहते हैं लूप लॉ, हमारा यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि क्या बोलते हैं उसको, स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF एंड प्लस द सम ऑफ अलजेब्रिक PM प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ए क्लोज सर्किट इज
0 हमारा ये लूप लॉ बन जाता है, यानी कि हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ बन जाता है। तो ये सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इस लेक्चर के अंदर यही था, कल हम नए लेक्चर के अंदर नया टॉपिक पकड़ेंगे। थैंक यू।